गांव के किनारे एक पुरानी और विशाल हवेली थी, जिसे लोग रहस्यमय हवेली कहते थे। हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थीं। कहते हैं वहां से अक्सर रात में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कोई कहता वहां भूतों का वास है, तो कोई कहता कि वहां कोई छुपा हुआ खजाना है। एक दिन गांव के 3 दोस्तों राजू, सुमित और अनिता ने तय किया कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। रात के वक्त तीनों टॉर्च और एक पुराने नक्शे के साथ हवेली में पहुंचे। हवेली के गेट पर जंग लगा था, जिसे धक्का देकर खोलना पड़ा। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और जाले लगे हुए थे। वातावरण अजीब था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चलते चलते राजू को जमीन पर एक चाबी मिली। चाबी बहुत पुरानी थी और उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। लगता है ये चाबी किसी दरवाजे को खोलने के लिए है। तीनों ने चाबी को अपने पास रख लिया और आगे बढ़े। हवेली के सबसे अंदर के हिस्से में उन्हें एक बड़ा और भारी दरवाजा मिला। दरवाजे पर भी वही चिन्ह बना हुआ था जो चाबी पर था। जैसे ही उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला, वहां से ठंडी हवा का झोंका आया और एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। तीनों हिम्मत जुटाकर नीचे उतरे। तहखाने में बहुत सारे पुराने बक्से थे। उनमें से एक बक्से को खोलने पर उन्हें एक पुराना डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि इस हवेली का मालिक एक वैज्ञानिक था, जिसने अमरता का रहस्य खोजने की कोशिश की थी। लेकिन एक असफल प्रयोग ने उसे अजीब और अमानवीय रूप दे दिया। उसी के डर से लोग हवेली छोड़कर चले गए थे। जैसे ही वे डायरी पढ़ रहे थे, अचानक एक अजीब परछाई उनके सामने आई। वह परछाई उसी वैज्ञानिक की थी जो अब एक भूत की शक्ल में वहां रहता था। उसने उनसे मदद मांगी और कहा, मुझे मुक्त करो, मेरे प्रयोग ने मुझे इस अवस्था में कैद कर दिया है। डायरी में लिखे निर्देशों के अनुसार तीनों ने वैज्ञानिक की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक खास अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूरा होने पर हवेली अचानक शांत हो गई और उस परछाई ने तीनों को धन्यवाद देकर हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उस दिन के बाद हवेली से कोई अजीब आवाज नहीं आई। तीनों ने गांव वालों को ये कहानी सुनाई, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते रहे। लेकिन उन तीनों को पता था कि उन्होंने एक रहस्य को सुलझाकर एक आत्मा को मुक्ति दी थी। रहस्यमय हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत थी, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। हवेली के शांत हो जाने के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य था। राजू, सुमित और अनिता अपने जीवन में व्यस्त हो गए। लेकिन एक दिन गांव में अचानक कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के वक्त गांव के लोगों ने हवेली के पास नीली रोशनी और अजीब आवाजें सुनने की बात कही। अनिता ने सोचा, क्या वह आत्मा सच में मुक्त हो गई थी या फिर वहां कुछ और रहस्य छुपा था। तीनों ने फिर से उस डायरी को पढ़ने का फैसला किया जिसे उन्होंने हवेली से निकाला था। डायरी के आखिरी कुछ पन्ने उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उन पन्नों पर लिखा था, जिस प्रयोग से मेरी आत्मा यहाँ कैद हुई, वही प्रयोग एक द्वार है। इस द्वार से परे एक ऐसी दुनिया है जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा। लेकिन अगर ये द्वार गलत हाथों में गया तो विनाश निश्चित है। सुमित ने चौंक कर कहा, क्या ये द्वार अभी भी खुला है? डायरी के निर्देशों के अनुसार तीनों दोबारा हवेली पहुंचे। उन्होंने तहखाने का वह दरवाजा खोला, लेकिन इस बार तहखाने का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे थे और तहखाने के बीचों बीच एक रहस्यमय नीला घेरा था। राजू ने धीरे से कहा, यह शायद वही द्वार है। तीनों ने हिम्मत करके उस घेरे के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वे अचानक दूसरी जगह पर पहुंच गए। वो एक अजीब और रहस्यमय दुनिया थी। चारों तरफ अजीब जीव, चमकदार पौधे और हवा में झूलते हुए पत्थर। वहां उनका सामना एक लंबी आकृति से हुआ, जिसने कहा, तुम इंसान यहाँ क्यों आए हो? इस दुनिया में आना खतरनाक है। मेरा नाम संरक्षक। ये जगह वैज्ञानिक के प्रयोग का नतीजा थी। वैज्ञानिक ने इस दुनिया का द्वार खोला था, लेकिन इसका संतुलन बिगाड़ दिया। अगर इस द्वार को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया तो ये दोनों दुनियाओं को नष्ट कर देगा। लेकिन द्वार को बंद करने के लिए एक बलिदान देना होगा। तीनों असमंजस में थे। बलिदान कौन देगा? ये जानकर कि द्वार के पास जाया तो जा सकता है,
लेकिन लौटना असंभव होगा। अनिता ने खुद को बलिदान देने का फैसला किया। सुमित और राजू ने उसे रोका, लेकिन अनिता ने कहा, अगर यह हमारी दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका है तो मुझे ही करना होगा। अनिता ने संरक्षक के बताए तरीके से द्वार को स्थायी रूप से बंद कर दिया। जैसे ही द्वार बंद हुआ, सुमित और राजू वापस अपनी दुनिया में लौट आए। लेकिन अनिता उस रहस्यमय दुनिया में हमेशा के लिए खो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। हवेली अब एक साधारण खंडहर बन चुकी थी। सुमित और राजू ने अनिता की कुर्बानी की कहानी गांव वालों को बताई। हालांकि वे जानते थे कि अनिता ने जो किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई सालों बाद राजू को अपने सपने में अनिता दिखाई दी। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, यहाँ सब कुछ अद्भुत है, लेकिन कुछ और भी है जो तुम्हें जानना चाहिए। क्या अनिता का संदेश एक नई शुरुआत का संकेत था, या फिर एक और रहस्य की दस्तक? इस कहानी के आगे की रहस्य को जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।